नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, पीरियड्स के बारे में वीडियो है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फीमेल हो तभी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसमें सीखने के लिए या समझने के लिए जो है वो बहुत कुछ है सब लोगों को, ताकि वो आगे आने वाले जनरेशन्स को थोड़ा सा बेहतर बना सके और उनको इन मिथ्स में जो हम काफी टाइम से बिलीव करते आ रहे हैं और काफी रिस्ट्रिक्शंस जो काफी टाइम से लग रही हैं उनसे हटा सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये पीरियड्स है क्या होता है। दूसरा हम बात करेंगे पुराने टाइम में क्या बिलीव किया जाता था, कहाँ से ये थ्योरी आई जहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगी। तीसरा हम बात करेंगे किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पीरियड्स में होती हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस का एक्चुअल कारण क्या है, रियल रीजन उन रिस्ट्रिक्शंस के पीछे क्या है। चौथा हम बात करेंगे कि कब कितने एक्सटेंट तक आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो इन रिस्ट्रिक्शंस में, क्या वैलिड रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या वैलिड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और लास्ट हम बात करेंगे कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए आप किस तरह से चीजें जो है वो चेंज कर सकते हो। और लास्ट में एक कार्ड निकालेंगे और शुरुआत भी एक कार्ड से करेंगे आप लोगों की। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स के लिए कार्ड, जो भी मैसेज आप लोगों को मिलना जरूरी है। ओके, ग्रेट। तो मैसेज है टू ऑफ गैब्रियल, टू ऑफ वैंड्स का। वो बोलता है बोल्ड चॉइसेस कीजिए, एम्बिशियस चॉइसेस कीजिए, आगे बढ़िए, प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल है। आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आएंगे उन लोगों के साथ जो आपकी विजन जो है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से या आप चाहते हो क्रिएट करना, वो विजन जो है वो आपकी शेयर करते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और आप में से अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो किसी दो राह पे खड़ा है, जिसको एक चॉइस करनी है दो लोगों के बीच, दो सिचुएशंस के बीच या दो चीजों के बीच, तो चॉइस कीजिए जो आपकी विजन, लॉन्ग टर्म विजन के साथ कनेक्ट करती है। चॉइस कीजिए जो आपकी एम्बिशन के साथ कनेक्ट करती है, चाहे वो चॉइस बोल्ड हो, चाहे वो चॉइस अमूमन लोग ना लेते हो, आमतौर पे ना ली जाती हो, लेकिन वो चॉइस जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। दूसरा जो टू ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है, जनरली वो कार्ड होता है जहां पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस टाइम पे आपके पास पावर है, आप जो भी चीज बहुत ज्यादा सोचोगे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैनिफेस्टेशन पे ऑलरेडी वीडियो है मेरी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कैसे करते हैं मैनिफेस्ट। लेकिन टू ऑफ वैंड्स के साथ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जो भी चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। और साथ में आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पास इस वक्त चॉइसेस का टाइम होगा, जिनको चॉइसेस करनी होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चॉइस कीजिए पॉजिटिव होके, आप चॉइस कीजिए क्लियर होके, आप चॉइस कीजिए जो भी आपकी लॉन्ग टर्म थॉट है, लॉन्ग टर्म आप चाहते हो अपनी लाइफ से करना, उसके बेस पे, और आपकी चॉइस जो है वो गलत नहीं होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पीरियड्स के बारे में। तो पीरियड्स क्या है? पीरियड्स जो है बेसिकली जब ह्यूमन, एक फीमेल की बॉडी जो है उसमें एग प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि जनरेशन्स जो है आगे वैसे ही बढ़ती हैं, बेबी जो है उसी तरह से आता है। तो एट अराउंड 13 या 14 की एज से फीमेल बॉडी में एग जो है वो प्रिपेयर होते हैं, और वो एग जो है वो फर्टिलाइज होंगे तो बेबी बनेगा। लेकिन वो एग प्रिपेयर करने के लिए, उसको फर्टिलाइज करने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो अंदर मतलब ओवरी में अंदर जो वो एक लेयर बनाता है, एक तरह से ब्लड क्लॉट्स जो है वो इकट्ठे होते हैं, एक लेयर बनाते हैं, जिस तरह से एक बेड बनाते हैं। वो बेड जो होता है वो इसलिए होता है ताकि ट्यूब से जब एग आए तो वो कंफर्टेबली उस बेड पे जो है वो आ सके, और वहां पे वो बेसिकली जब फर्टिलाइज हो सके तो वो फर्टिलाइज होगा, और उसी पे वही जो जगह होगी वहां पे बेबी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उसके लिए एक कंफर्टेबल बेडिंग जो है एक तरह से, तो वो लाइनिंग बनती है, एक बेड उसके लिए बनता है। तो वो जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग जो है जब एक्चुअली में एग आता है और जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो लाइनिंग जो है वो शेड करती है, और वो लाइनिंग क्योंकि पूरी ब्लड से बनी होती है वो शेड करती है, इसलिए ब्लीडिंग होती है, तो उसको पीरियड्स कहा जाता है। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई क्योंकि साइंस तो बहुत लेट में आई, और ये साइंटिफिक जो कंप्लीट चीज है वो किसी को ज्यादा पता भी नहीं है। तो मिथ्स और रॉन्ग बिलीफ्स जो है वो कहां से शुरू हुए? तो सबसे पहला जो मिथ है या रॉन्ग बिलीफ है वो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, और इसी के कारण बहुत मेजर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये जुड़ा हुआ है कि जब बेबी नहीं हो पाता है और वो एग जो है बेसिकली मर जाता है और वो ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, तो एक तरह से वो किसी की मतलब किसी की डेथ की तरह हो गया ना, कि बेबी बन सकता था वो नहीं बना, और
वो जा रहा है बाहर, तो इसलिए एक ये अनऑस्पिशियस चीज है। और इसीलिए ये जो है इस टाइम में आपको किसी भी तरह के रिलीजियस प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, कोई भी रिलीजियस काम नहीं करना चाहिए, या घर में नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए। अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये बेस्ड है रॉन्ग बिलीफ पे। क्योंकि दो चीजें, सबसे पहले तो ये एग नहीं है, ये बेसिकली लाइनिंग है जो शेड हो रही है, और इसका लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो किसी की लाइफ और किसी की डेथ नहीं हो रही है, ये सिर्फ लाइनिंग है जो शेड हो रही है। दूसरा, अगर हर एग फर्टिलाइज होगा तो पॉपुलेशन कहाँ जाएगी और इंसान कहाँ जाएगा? तो इसीलिए वो मेंट भी नहीं है, वो ऐसा होना भी नहीं है। नेचर या भगवान या जिसको भी आप बोलो, उसका मकसद भी नहीं है कि ये हर एग जो है वो फर्टिलाइज हो, और इसीलिए ये पूरा सिस्टम बना है। तो इसलिए इसमें कुछ भी अनऑस्पिशियस या कुछ भी ऐसा नहीं है जो पायस, मतलब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है या इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक नेचुरल प्रोसेस है जो दुनिया को, जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, और उसकी वजह से ये होता है। तो इसमें कुछ भी अशुद्ध या बुरा या गंदा या खराब जो है वो कुछ भी नहीं है। दूसरा, क्या होता था कि पुराने टाइम में ऑब्वियसली सैनिटरी पैड्स एंड नेपकिन्स नहीं होते थे। तो जब सैनिटरी पैड्स एंड नेपकिन्स नहीं होते थे तो क्लीनिनेस नहीं होती थी जिस तरह की आज के टाइम में होती है। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कप्स हैं, टेम्पून्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो सब नहीं होते थे उस टाइम में। उस टाइम में बहुत मुश्किल होता था पीरियड्स को मैनेज करना, और क्लीनिनेस, सफाई जो है वो मेन मकसद होता था, ताकि जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी कि मंदिर में नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है, किचन में नहीं आना है, घर में इधर उधर नहीं घूमना है। ज्यादातर जगह रिस्ट्रिक्शंस होती थी जहां पे पीरियड्स आए तो एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, तो एक ही रूम में फीमेल जो है वो ज्यादातर रहती थी। तो वो एक तो क्लीनिनेस आ गया रीजन इसका। दूसरा रीजन इसका हुआ कि जब पीरियड्स आते हैं तो हमेशा हम ऑब्वियसली हमारी बॉडी की एनर्जी ड्रेन होती है। तो जब एनर्जी ड्रेन होती है, इतना ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, शेड होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बॉडी में पावर कम होती है, ताकत कम होती है, और थोड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, थोड़ा थका हुआ फील करते हैं। उस टाइम में रेस्ट की जरूरत थी। अब पहले टाइम में ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज। अब अगर कोई पर्सन ऐसा तो कर नहीं सकता था कि अच्छा इतना सा काम किया और इसके बाद काम नहीं किया क्योंकि अब दर्द हो रही है। तो किसी ने, समझदार इंसान ने, बड़े बूढ़े ने, किसी ने सोचा होगा कि अच्छा छुट्टी देने का क्या तरीका है। तो छुट्टी देने का ये तरीका है कि खराब है, किचन में नहीं आना, इस टाइम पे कपड़े नहीं धोने, इस टाइम पे घर के काम नहीं करने, इस टाइम पे बच्चों को नहीं संभालना, बच्चों के पास नहीं आना। तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ऑल टुगेदर लग गई ताकि कोई काम ना करना पड़े। और इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली का काम ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा ऑब्वियसली। तो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, छोटी छोटी फैमिलीज हैं, तब भी काम इतना होता है। तो उस टाइम पे तो कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगी ताकि फीमेल को थोड़े दिन, 3, 4, 5 दिन जो है वो आराम करने को मिले। उसके अलावा जो पीरियड्स होते हैं उस टाइम में क्या होता है, एनर्जी भी ड्रेन होती है, हमारी बॉडी की एनर्जी जो है। क्योंकि जो हमारी बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है इस बारे में, चक्रास पे। तो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स में हर जगह पे अलग एनर्जी पॉइंट है और उसकी अलग एनर्जी है। अब क्या होता है, जब पीरियड्स होते हैं ना, तो सारी एनर्जी जो है वो लोअर के चक्रास जो है उनमें इकट्ठी हो जाती है। तो सारी एनर्जी जब आपके लोअर चक्रास में इकट्ठी हो रही है तो आपकी ऊपर की जो क्राउन है, हार्ट है, थ्रोट है, आईज है, मतलब जो थर्ड आई है, इनकी एनर्जी जो है ये भी नीचे ड्रेन हो रही है, सारी कॉन्सेंट्रेट हो रही है नीचे एनर्जी, क्योंकि आपके नीचे के चक्रास इम्बैलेंस हो रहे हैं। जब आपके नीचे के चक्रास इम्बैलेंस हो रहे हैं और आपकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो रही है, उस टाइम में बहुत इजी है किसी भी तरह की और एनर्जीज को आपके ऊपर इम्पैक्ट करना। और इसीलिए बहुत सारे लोग पीरियड्स में ऐसा फील करते हैं कि वो चिड़चिड़े हो गए, नेगेटिव फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। वो सारे रीजन क्या है, और इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस जो है, स्पेशली अगर हम बात करें रिलीजियस प्लेसेस की रिस्ट्रिक्शंस की, मंदिर में नहीं जाना है या किस तरह के किसी भी रिलीजियस प्लेस में, पर से रिलीजियस प्लेस में नहीं जाना है, धार्मिक काम नहीं करने हैं, किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो चाहे, धर्म से रिलेटेड काम नहीं करने हैं, पूजा वगैरह ये सब नहीं करनी है। तो इसका बेसिक रीजन ये है, और ये हम पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो इसको आज के टाइम के हिसाब से नहीं देखिए, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। पुराने टाइम में फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी, घर का भी मंदिर जो है वो बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत सारे लोग फैमिली के उसमें आते थे और उसमें कनेक्ट होती थी उनकी एनर्जीज। अब क्या होता है कि क्योंकि आपके सारे चक्रा की एनर्जी जो है वो नीचे के चक्रास में कनेक्टेड है इस टाइम पे, और इम्बैलेंस्ड है आपके चक्रास, एनर्जी पॉइंट्स इम्बैलेंस्ड है। अब अगर आप कोई भी ऐसी प्लेस पे जाओगे जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, जहां लोग ज्यादा है, और स्पेशली
प्लेस लाइक मंदिर, तो अब मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर या जो भी आप बोलो, अगर रिलीजियस प्लेस पे जाओगे तो रिलीजियस प्लेस में क्या होता है कि जनरली जो लोग आते हैं वो लोग आते हैं, उनको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो कुछ मांगने आते हैं भगवान से या कुछ थैंक यू कहने आते हैं। ज्यादातर लोग मांगने ही आते हैं, तो वो जिस भी एनर्जी पे वो बिलीव करते हैं उससे कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आते हैं। तो उसमें से काफी लोग होते हैं जिनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी भी कैरिड होती है। अब वो लोग जब वहां आएंगे और आप वहां आओगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज एकदम डाउन है, उनकी नेगेटिविटी आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट करेगी। और ये शायद हमारे पुराने लोग जो है वो अच्छे से समझते थे, जो ज्यादा एनर्जीज के साथ कनेक्टेड थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन जो है मंदिर, पूजा पाठ, धार्मिक जगह पे जाने की, इस तरह की ये रिस्ट्रिक्शंस जो है उन्होंने ऐड ऑन कर दी, ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दी। अब एक्चुअल में हमें क्या फॉलो करना चाहिए, एक्चुअल ट्रूथ क्या है? अब हाँ, इसमें एक और चीज जो है वो मैं बहुत जरूरी मैं बोलना चाहती हूँ, और वो जो है उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगी। जो फेमिनिन एनर्जी होती है, जो एनर्जीज होती हैं, उनको दो पार्ट्स में हम बांटते हैं। एक होती है मैस्कुलिन एनर्जी, एक होती है फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब सिर्फ मेल नहीं है, फेमिनिन एनर्जी का मतलब सिर्फ फीमेल नहीं है। इसका मतलब इसको आप ऐसे रख सकते हो, अर्धनारीश्वर तो शक्ति और शिव, ये इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो। तो फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, और उन दोनों के जोड़ से, उन दोनों के मिलन से इंसान बनता है। लेकिन जब इंसान बनता है, और इसीलिए एक मेल और एक फीमेल इकट्ठे होते हैं तो इंसान बनता है। अब जब इंसान बनता है तो, या कोई भी लाइफ जो है वो बनती है, तो बेसिकली उसमें दोनों तरह की एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी। शुरू से हमारी जब जनरेशन, जितना हम पीछे जा सकते हैं, उनमें क्या हुआ कि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है इंट्यूशन की, वो एनर्जी होती है अवेकनिंग की, वो एनर्जी होती है कनेक्शन की, वो एनर्जी होती है सोर्स की। जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है लाइफ, बेसिकली सर्वाइवल की, लाइफ की, पैसा कमाना है, घर वो करना है, मतलब बेसिकली प्रैक्टिकली जो आप लाइफ जीते हो। इन दोनों एनर्जीज का कॉम्बिनेशन होता है। अब क्या हुआ कि टाइम पीरियड से ही फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस किया गया, क्योंकि अगर अवेकन्ड होंगे तो बहुत सारी चीजें इस तरह की जो हो रही हैं आज के टाइम में वो हो नहीं पाएंगी। तो इसलिए फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस किया गया। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारी फीमेल्स भी मैस्कुलिन एनर्जी में ही रहती हैं ज्यादातर। तो फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस किया गया, और उसी में उस वन ऑफ द रीजंस जहां पे पीरियड्स को इतना ज्यादा मिसकंसेप्शन में, गलत थॉट में, गलत माइंडसेट में डाला गया, ताकि फेमिनिन एनर्जी जो है वो और ज्यादा सप्रेस हो। तो ये एक रीजन और है इस चीज के सप्रेशन का। अब हमें कहां तक इस चीज को फॉलो करना चाहिए? फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो क्योंकि आप बहुत सालों से ये चीज को फॉलो कर रहे हो कि पूजा नहीं करनी है, मंदिर में नहीं जाना है, किसी तरह की चैंटिंग्स नहीं करनी है, किसी तरह का पाठ नहीं करना है, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं जाना है। पर से अब हिंदू हूं तो मंदिर ही मुंह से निकलता है, बट किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं जाना है, या कोई भी रिलीजियस रिलेटेड काम नहीं करना है, चैंटिंग्स नहीं करनी है, मंत्र नहीं पढ़ने हैं, मेडिटेशन नहीं करनी है। बहुत सारी चीजें, मिथ्स जो है वो पीरियड्स के साथ जो है वो जोड़ दिए गए हैं। अब इसको आप कहां तक हटा सकते हो? क्योंकि आप बहुत सारे टाइम से इसमें बिलीव कर रहे हो। जब आप इसको हटाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ एक तरीका है इसको हटाने का, अगर आप पूरी तरह से विश्वास करके हटाओगे। अगर आप डाउटफुल होगे कि मैं कर रही हूं, कहीं कुछ गलत तो ना हो जाएगा, तो अगर आप उस डाउट के साथ करोगे तो एक्चुअल में आप अट्रैक्ट करोगे गलत, और फिर जब गलत होगा तो आपको लगेगा अरे मैंने किया इसलिए हुआ। तो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ करना है। इसीलिए पुराने जनरेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को छोड़ना, क्योंकि वो सालों से कंटिन्यूसली इस चीज को सुन रही है और फॉलो कर रही है। लेकिन कहाँ आप हटा सकते हो? मेडिटेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह की चैंटिंग, मंत्र जाप जो भी है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी भी चीजें आप वैसे तो मंदिर जाना या अपने रिलीजियस जगह पे जाना या अपने बाहर जाना, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बोला, लॉजिकल रीजन कि एनर्जीज आपकी डाउन है, दूसरी एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। सेफ्टी सर्कल लगाइए, जा सकते हैं। अब आपको करना क्या है? आप किस तरह चेंज ला सकते हो? आपको चेंज लाने के लिए अपनी आगे की जनरेशन को समझाना है, अपनी आगे की जनरेशन को सही थॉट देनी है, गलत थॉट नहीं देनी है। तो अगर आप अपने आगे वाली जनरेशन को शुरू से ये नेगेटिव थॉट नहीं देंगे कि पीरियड्स आए, अब आप अब पीएमएसिंग होगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको इरिटेटेड लगेगा, आप अभी कुछ नहीं कर सकते, कि जगह आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस को मेडिटेशंस कराओ, उस टाइम में चक्रा मेडिटेशंस कराओ, थोड़ा सा बैलेंसिंग कराओ,
कराओ, उनको वॉक के लिए भेजो, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइजिंग कराओ। अगर आप ये चीजें करोगे तो एक बहुत बैलेंस्ड वे में उनको पीरियड्स आएंगे और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे भी लेके जाएंगे, बिना किसी मिथ के, बिना किसी गलत फहमी के, बिना किसी गंदी फीलिंग के, बुरी फीलिंग के अटैच किए हुए इसके साथ। इसमें कुछ भी गंदा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है और इसको छुपाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी फीमेल्स देखी हैं और हमें भी शुरू से यही सिखाया गया था कि पीरियड्स के बारे में बात नहीं करते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं है, लड़कों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सब बकवास है। नेचुरल प्रोसेस है, सबको पता होता है, 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तो सबको पता होता है। इसको छुपाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, और नेगेटिव होने वाली, डरने वाली, बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी जनरेशन्स को ये समझाएंगे सही तरीके से, और अगर वो पीरियड्स के टाइम में अच्छी डाइट लेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, अपने आप को थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, चैंटिंग्स करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से इस टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। और एक्चुअल में एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप इसी के थ्रू लाइफ आगे बढ़ती है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं आगे बढ़ेगी। और लाइक आई सेड, अगर सारे एग फर्टिलाइज हो जाएंगे तो पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये कोई गलत चीज नहीं है, इसके साथ कोई भ्रांति जो है उसको मत जोड़िए। और जो जोड़ी गई थी उनके पीछे बहुत लॉजिकल रीजनिंग थी, जो उस टाइम के हिसाब से, ज्वाइंट फैमिलीज के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से सही थी। आज के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आज के हिसाब से आप सिंगल फैमिली में रहते हो, आपका मंदिर भी इतना सा होता है, घर के अंदर होता है, वहां कोई और लोग नहीं आते, वहां कोई और एनर्जीज नहीं आती। आपके रिलीजियस प्लेस जहां पे भी, चाहे आप मंदिर, चाहे आप किसी भी उसमें बिलीव करते हो, बहुत छोटी सी जगह होती है और वहां प्रेयर्स कर सकते हो, और वहां कोई और नहीं आता है, तो आप एक्चुअल में कर सकते हो प्रेयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और साथ में अगर आप अपनी मेडिटेशंस करना चाहते हो, वो सब, तो वो भी आप बहुत आसानी से, आराम से कर सकते हो। किचन में भी काम कर सकते हो, कहीं आना जाना है आ जा सकते हो। सेफ्टी सर्कल जरूर लगाएं, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है काफी लो होती है उस टाइम में। तो अगर सेफ्टी सर्कल लगाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा पानी का इंटेक रखेंगे अपना, और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, तो ना आप चिड़चिड़े होंगे, ना आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, ना आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ये सारी प्रॉब्लम्स, और आज की जनरेशन में आप देखोगे पीसीओडी बहुत कॉमन है, सिस्ट बहुत कॉमन है, हर दूसरे इंसान को कोई ना कोई हार्मोनल इशू है। और वो इसीलिए है क्योंकि शुरू से ही इस चीज को इतना सप्रेस किया जाता है कि इसके साथ लेकर बहुत मेजर नेगेटिविटी एंगेज हो जाती है, बहुत नेगेटिव थॉट्स एंगेज हो जाती हैं, और उसके कारण ही ये हेल्थ इश्यूज जो है वो इतने ज्यादा होते हैं। तो अगर आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस को ये हेल्थ इश्यूज नहीं देना चाहते हो, तो अभी से काम स्टार्ट कीजिए और कोई भी नेगेटिविटी इसके साथ अटैच मत कीजिए। आई होप कि ये आपको वीडियो हेल्प करे और आप वाकई में चेंजेस कर पाओ। जाने से पहले मैं एक कार्ड आपको और जो है वो देना चाहती हूँ व्यूअर्स के लिए। तो यूनिकॉर्न मैसेज देते हैं हम, क्या है आप लोगों के लिए। ओके, सो इससे पहले मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ आपको कि हो सके तो ये वीडियो जो है वो सबके साथ शेयर कीजिए। जरूरी नहीं सिर्फ फीमेल्स, मेल्स के साथ भी, सबके साथ शेयर कीजिए। न्यू मदर्स जो है उनके साथ तो बिल्कुल फॉर श्योर शेयर कीजिए। हम बहुत मेजर प्रॉब्लम जो है उसको बचा सकते हैं अगर हम इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनकी थॉट प्रोसेस जो है उसको चेंज कर पाए। तो किसी और रीजन से नहीं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम बहुत कुछ चेंज कर पाएंगे अगर हम ये थॉट जो है उसको चेंज करें और अपनी फ्यूचर जनरेशंस को बहुत अच्छी एक जिंदगी दे पाएंगे। तो प्लीज ये जरूर कीजिएगा। और कार्ड जो है वो आया है रेनबो, देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। सी, ये एक नई शुरुआत है, उम्मीद है, होप है। और अगर हम उस रेनबो के बारे में सोचें, अगर हम उस पॉजिटिविटी के बारे में सोचें, अगर हम उस अच्छी चीज के बारे में, इसमें भी यही है ना, बारिश होती है, बिल्कुल ऐसा अजीब सा मौसम होता है, और जैसे सूरज उगता है तो क्या होता है, रेनबो आ जाता है, और रेनबो देख के कितना मन खुश हो जाता है, इंद्रधनुष। तो ये भी एक उसी तरह का वो है जहां पे एक्चुअल में बारिश है या प्रॉब्लम है, लेकिन वो इसलिए है ताकि जो अर्थ है वो नर्चरिंग बन सके। और वो अर्थ जो है वो नर्चरिंग, जब सन आएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो मिट्टी जो गीली है वो सूखेगी, वो पानी जो है नीचे चला जाएगा। और लेकिन वो रेनबो ब्यूटीफुल होता है और वो एक्चुअल में एक अच्छे रीजन के लिए होता है। तो गाइज, इससे अच्छा मैसेज नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके लिए भी ये ध्यान रखिए, किसी भी चीज में अगर आप इंडल्ज्ड हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उम्मीद जरूर रखिए, उम्मीद को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि बियॉन्ड द क्लाउड देयर इज अ रेनबो।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कर सकते हैं तो, और भी वीडियोस हैं चैनल पे, देखें, अगर अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल रहती हैं तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट जरूर सेंड कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।